अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने लगी हूँ। एक है फ़िश और एक है डिज़र्ट। यानी कि आज के इस व्लॉग में आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आइए चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारी आती है फ़िश की। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप इतने ही मज़े की फ़िश बनाते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेकिन जब खाने का टाइम आता है तो उसके अंदर से स्मेल आ रही होती है, तो आपकी सारी मेहनत पे वो पानी फिर जाता है। तो आज इस रेसिपी को, इस रेमेडी को आप ट्राई करें। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद आप जब भी आप फ़िश बनाओ इसको अप्लाई करो तो देखिएगा आप मुझे दुआएं देंगे। जो पहली मिस्टेक आप करते हैं ना, वो आप करते हैं, आप उस जैसे ही आप बाज़ार से लाते हो फ़िश को, आप उसको वॉश करते हो। उसको वॉश नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, ये फ़िश आई है, जैसे बाज़ार से आई है वैसे इसको मैंने एक खुले से बर्तन में डाला है। उसके ऊपर मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। उसको डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया, आपने देखा था। और उसके बाद फिर उसको आधा घंटे के लिए रेस्ट दे देना है, इससे ज़्यादा नहीं, बस आधा घंटा बहुत है। आधा घंटा आपने उसको रेस्ट देना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह से उसको वॉश करना है और वॉश करके आपने उसको ड्रेनर में रख देना है या स्ट्रेनर जो भी है आप उसमें रख दें, ताकि उसका जितना पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। यहाँ पे देखें, अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। उसके बाद सबसे पहले मैंने वो बर्तन वॉश किया, क्योंकि फिर स्मेल नहीं जाती बर्तन में से। उस बर्तन को हल्का सा मैंने वॉश किया। उसके बाद अब मैं फ़िश को वॉश करूँगी और फिर उसको मैं स्ट्रेनर में रख दूँगी, ताकि जितनी देर में बाकी मैं इसके तैयार करूँगी चीज़ें, तो इसका पानी अच्छी तरह से निचड़ जाएगा। अब बारी आती है मैरिनेशन की। फ़िश को मैरिनेट 2 तरीक़ों से यहाँ पे मैं करती हूँ, मतलब कि 2 प्रोसेस हैं, 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स में इसकी मैरिनेशन होती है। जो अब यहाँ पे पानी इसका अच्छी तरह से ड्राई हो गया था। अगर आपको बहुत अर्जेंट है, मतलब बहुत अर्जेंट आपने बनानी है, आप किचन टॉवल से उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लें। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ब्लैक पेपर और साथ में लेमन जूस, ठीक है, 1 चम्मच लेमन जूस। ये तीनों चीज़ें जो है ना, अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने इसको रब करनी है। इसके जितने कट्स लगे हुए हैं उसके अंदर सारी आपने इसको लगा के इसको मैरिनेट करना है, सिर्फ़ इन 3 चीज़ों से। और इसको आपने रख देना है आधे घंटे के लिए। आप देखिएगा एंड में इतना ही कमाल का टेस्ट, इतनी क्रिस्पी ये फ़िश बनेगी आपकी। आप यकीन माने, मैंने फ़िश को ना काफ़ी रेसिपीज़ से ट्राई किया है, मतलब कुछ यूट्यूब से, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखा, कुछ अपने बड़ों से देखा, सीखा। लेकिन जो एक दफ़ा मैंने लाहौरी फ्राइड फ़िश खाई थी ना, वैसा टेस्ट मुझे कहीं से नहीं आ रहा था। फिर ये रेसिपी मुझे एक बहुत ही अज़ीज़ है, उन्होंने ये दी थी, उन्होंने शेयर की और ये मैंने ट्राई की, और इसका बिल्कुल वही टेस्ट था जो लाहौरी फ्राइड फ़िश का, मतलब वही क्रिस्पीनेस, वही क्रंच था इसके अंदर, और जो टेस्ट था वो तो बाकमाल था। 30 मिनट्स रेस्ट देने के बाद आप इसका सेकंड स्टेप, यानी कि मैरिनेशन का सेकंड स्टेप। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप लिया है बेसन का। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इंग्रेडिएंट मिस नहीं होना चाहिए। आधा कप है बेसन का, 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के हैं, और उसमें आधा चम्मच है बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर को हम फ़िश में ऐड करेंगे। आधा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर का ऐड किया है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस में नमक हम ऐड करेंगे, लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि नमक आपने पहले भी ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कम क्वांटिटी आपने लेनी है, यानी कि हाफ़ आपने पहले अगर यूज़ किया तो हाफ़ ही अभी आपने यूज़ करनी है। साल्ट के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन का, और साथ ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ फ़िश मसाला, यानी ये जो शान का फ्राइड फ़िश मसाला है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्राइड फ़िश मसाला नहीं है तो आप इसमें बेसिक जो मसाले होते हैं वो डाल दें, जिसमें कुटी लाल मिर्च है, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और दड़ा मिर्च। ये आप चीज़ें इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स का एक पाउडर सा बना लें। आपने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ नहीं ऐड करना।
वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली थम्स अप एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैरिनेशन भी हमारी होगी, पाउडर भी हमारा बन गया। अब है नेक्स्ट स्टेप कोटिंग का, ठीक है। यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ एक एग, उसको अच्छी तरह से बीट करेंगे, ठीक है। एग का इस्तेमाल जो है ना, वो जब आप फ़िश में करते हो, यकीन मानिए जो फ़िश के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, जो अक्सर आप लोग मिस कर रहे होते हो कि ये लेयर क्यों नहीं आती है। तो वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि एग का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं फ़िश में। ये एक बहुत ही मेजर आप समझ लें कि ये इंग्रेडिएंट है फ़िश का। जब भी आप फ्राइड फ़िश बनाओ, ठीक है, चाहे वो तवा फ्राई हो या कोई भी हो, बेसन वाली हो, कोटेड हो, कोई भी हो, आप उसमें एग ज़रूर इस्तेमाल किया करें क्योंकि इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। एग को अच्छी तरह से बीट करने के बाद वो एग जो है वो सारा मैंने फ़िश के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब इसको एग को फ़िश के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसके अंदर भी हम इस एग को स्प्रेड करेंगे ताकि कोई भी जगह वो खाली ना बचे और हर फ़िश के कोने कोने पे एग जो है अच्छी तरह से लग जाए। तो अब है लास्ट स्टेप जो कि कोटिंग का है, यानी कि जो एग में हमने डिप करके रखी हुई थी फ़िश, उसके ऊपर हम ड्राई मिक्सचर जो हमने बनाया हुआ है उसको अच्छी तरह से कोट करेंगे। उसके अंदर बाहर सारे हमने अच्छी तरह से कोट करना है। फिर अगेन उसको एग में मिक्स करके अगेन उसके ऊपर सारा मिक्सचर स्प्रेड कर देंगे। वो फ़िश तो हमारी हो गई रेडी, बस उसको आप 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देना है और उसको हम फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पे। लेकिन अब ये जो मिक्सचर था ये मेरे पास बच गया था, जो हमने बेसन, कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर और स्पाइसेस वगैरह को ऐड करके जो ड्राई मिक्सचर बनाया था वो मेरे पास बच गया था। इसको ज़ाया तो करना नहीं था क्योंकि मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है कि रिस्क का एक ज़रा भी अगर ज़ाया हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड करके इसका अच्छा सा मैं पेस्ट बना दूँगी। और जो मेरे पास बाकी फ़िश बची हुई है, यानी कि जो छोटे चंक्स थे जो फ़िश के हमने करवाए हुए हैं, उसको अच्छी तरह से वैसे ही मैंने वॉश कर लिया था, ड्राई हो गया है। अब उसको मैं इसके अंदर कोट कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, यानी कि नेक्स्ट टाइम फिर जब मैं बनाऊँगी मेरे पास फ़िश ऑलरेडी तैयार होगी, बस उसको मैंने डीप रोस्ट करना है। हल्का सा स्पाइस उसमें थोड़ा सा और ऐड करके उसको मैं फ्राई कर लूँगी, तो मेरी ये फ़िश मज़ेदार सी बनी बनाई तैयार हो जाएगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि अब लास्ट पार्ट है इस रेसिपी का फ़िश का, इसको फ्राई करने का। यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है जिसमें मैं चीज़ें फ्राई करती हूँ। उसमें मैंने ऑयल डाला है और उसको मैं अच्छी तरह से गर्म करूँगी, यानी कि बहुत तेज़ गर्म आपने नहीं करना। एक होता है ना कि धुआं निकल रहा होता है, बहुत तेज़ आपने नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी जो फ़िश की अपर लेयर है वो जल जाएगी और अंदर से वो कच्ची ही रहेगी। बस उसको मैंने मीडियम फ्लेम पे इतना गर्म कर लिया था कि उसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए थे। तो उसमें फिर मैंने फ़िश ऐड की है। अब यहाँ पे जो आंच है ना वो मैंने लो टू मीडियम रखी है, हाई नहीं रखी है। इसमें ऑलमोस्ट आपके 7 to 10 मिनट्स लगेंगे इस फ़िश को फ्राई होने में। इससे ये है ना कि अच्छी तरह से फ़िश अंदर से भी और बाहर से भी फ्राई हो जाएगी। एक साइड से आपने 5 मिनट्स के लिए फ्राई करना है, देन उसके बाद आपने आराम से इसकी साइड को चेंज करना है, यानी कि दोनों साइडों से हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आया है और जो कोटिंग हुई है। यहाँ पे एक फ़िश मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। अब मैं इसी ऑयल में दूसरी जो मैंने फ़िश मैरिनेट की हुई है उसको डाल के भी अच्छे से फ्राई कर लिया था मैंने। ये देखें यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी फ़िशेस तैयार हो गई है। और यहाँ पे साथ मैंने बनाया है फ़िश का सॉस, जो कि मैंने लिया है सफ़ेद सिरका। उसके अंदर मैंने एक नींबू निचोड़ा है और साथ ही जो लाल मिर्च होती है, सुर्ख कटी हुई मिर्च, जिसको हम सुर्ख दड़ा मिर्च भी कहते हैं, रेड चिली फ्लेक्स, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉस तैयार होता है और फ़िश के साथ तो ये बहुत ही मज़ा करता है। चलें फिर बताएं मुझे मेरी ये फ़िश आपको कैसी लगी, आपको मज़ा आया कि नहीं, और ये सॉस आपको कैसा लगा, है ना यूनिक। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ डिज़र्ट योग, जो कि मैंने बनाया था दिन को और ये हम लोगों ने पहले ही खाया था। फ़िश हमने रात को खाई थी क्योंकि इसमें दूध का इस्तेमाल होता है और मैंने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि जब भी आप फ़िश खाओ उसके ऊपर आप दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ मत इस्तेमाल करो। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में रफ़ान जेली जो है वो मैंने बना ली थी, जो बॉक्स के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं उसी के अकॉर्डिंग। वीडियो जल्दी में मैं नहीं बना पाई। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद उसको मैंने गिलास में इस तरह से ग्लास को सेट करके उसमें मैंने डाल दिया था, क्योंकि मैंने उसकी पोजीशन इसलिए ऐसे रखी थी ताकि मुझे एक अच्छी सी शेप चाहिए थी। और फिर उसको सेट होने के लिए मैंने फ्रिज में ये देखें ऐसे पोजीशन बना के रख दिया था। आपने भी ऐसे ही रखनी है। ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए मैंने उसको ऐसे सेट होने के लिए रख दिया था। और
और साथ ही अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध, उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही उसमें बबल्स आने लगे तो जो मैंने कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर मिक्स करके रखा हुआ था, 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का मैंने हाफ कप दूध में मिक्स किए और उसको अब देखें साइड्स पे बबल आना स्टार्ट हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया था। और अच्छे थे ना, इसको मैंने स्टीयरिंग की थी क्योंकि फिर ये एकदम से या तो इसमें लम्प्स बन जाते हैं या फिर ये नीचे लग जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाला है आधा कप चीनी का। चीनी हमेशा कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद में ऐड किया करें, इससे टेस्ट और भी अच्छा डेवलप होता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, यानी कि कौन सी चीज़ पहले डालनी है कौन सी बाद में, बस हम इस सीक्वेंस को नहीं फॉलो करते जिसकी वजह से एक अच्छा सा टेस्ट हमारी रेसिपी में नहीं डेवलप हो पाता। बस साथ साथ स्टीयरिंग करती रहना है और स्टीयरिंग कर जब तक आपकी डिज़ायर्ड थिकनेस यानी कि जितना थिक आपको ये कस्टर्ड चाहिए है नहीं हो पाता, इसको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे कुक करें और साथ ही इसमें स्टीयरिंग करें। यहाँ पे देखें इसके ऊपर मैंने लकड़ी का चम्मच भी रखा हुआ है, इससे ये होता है ना कि आपकी चीज़ जो भी बॉयल होने वाली होती है कि बॉयल होके गिर जाएगी, ये लकड़ का चम्मच ऊपर पड़ा हुआ तो वो गिरती नहीं है, वो अंदर ही खुश्क हो जाती है फिर गिरती नहीं है। अच्छी तरह से कुक होने के बाद इसको मैंने ठंडा कर लिया था और यहाँ पे मेरी जो जेली है इतनी देर में वो भी सेट हो चुकी थी। ग्लास की शेप को ऐसे ही रखना है, सीधा नहीं करना है। इसके ऊपर अब आहिस्ता आहिस्ता से मैं जो कस्टर्ड बनाया हुआ है जो ठंडा हो गया, गरम गरम कस्टर्ड नहीं डालना, अदरवाइज़ जो आपकी जेली है ना वो दोबारा से पिघल जाएगी। यहाँ पे कस्टर्ड को ठंडा करके अब ये इसके ऊपर दोनों ग्लासों में मैं डाल रही हूँ और आप चेक कीजिएगा कितना मज़ेदार सी इसकी लुक आती है। और जो बाकी जेली बच गई थी ना उसको मैंने क्यूब्स में कट करके ऊपर उसके गार्निश कर लिया था। जनाब मेरी ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो काइंडली लाइक शेयर